तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। भाई आप वीडियो में देखने लग रहे हो, हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी हैं। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सब दर्शकों को भी नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कांग्रेस में अध्यक्ष बनने की चल रही है, कभी बृजेंद्र सिंह का नाम आ जाए, कभी किसी का आ जाए, कभी किसी का आ जाए। तो क्या इन सब के नाम आने से अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या जानकार का नाम नहीं आता, कैप्टन अजय यादव जी का भी नाम आवा है, अगर हुड्डा साहब को साइड कर दिया जावा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वे नई पार्टी बना लें या फिर भी सरकार कांग्रेस में बैठे रहे या भाजपा के साथ जा सकते हैं? देखो ऐसा है, अभी चाहे कोई हालात और कोई परिस्थितियां बनी, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, किसी को सीएलपी बनाओ, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि किसी भी माड़ी से माड़ी हालात आ जाएगी, उसके बावजूद 50% हिस्से में आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेगा कांग्रेस में, क्योंकि उनकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं। लगातार आप ये देखो ना, पिछले 20 साल से एक आदमी कांग्रेस का सब कुछ सर्वे सर्वा वो है। पिछले 20 साल से, 20 साल बहुत हो जाती है, बच्चा जानता है तो उसका वोट बन जाता है। ठीक बात है, ठीक है। तो 20 साल जो हुड्डा साहब ने पकड़ बनाई, और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा 20 साल से वो एक्टिव है। लेकिन जितनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्ट्रॉन्ग राजनीति है, उतनी दीपेंद्र सिंह की है? आपको क्या लगता है ऐसा है? देखो ऐसा है, भूपेंद्र और दीपेंद्र में दिन रात का फर्क है राजनीतिक रूप से। दीपेंद्र हुड्डा लोगों में ज्यादा रहता है, ठीक है, उससे लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको एक आंखों देखी बात बता दूं जी, जो लोग हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पर जाते हैं दिल्ली, ठीक है, उनमें से 70% तो ऐसे हुड्डा साहब से मिलते ही नहीं। ठीक है ना? क्यों नहीं मिलते? वो इसलिए नहीं मिलते कि अब एक तो उम्र ज्यादा हो रही है लगातार हुड्डा साहब की, दूसरा कारण ये है कि वे हर आदमी भविष्य देखता है, 5 साल बाद कौन आदमी हमारे लिए काम आ सकता है। देखो एक बड़ी कड़वी बात मैं बताऊं, मान लो भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी ना बनाई, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष भी ना बनाई, तो भी हालात और परिस्थितियां ये है कि दीपेंद्र हुड्डा 5वीं बार का सांसद है। पांव तो उसने जमा रखे कहीं ना कहीं, 5 बार सांसद कोई आदमी ऐसे नहीं बन जाता। ठीक है। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस में बहुत नेता ऐसे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की इच्छा रख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उसमें चाहे बृजेंद्र सिंह के लिए भी लगातार बयानबाजी चल रही है, कैप्टन अजय सिंह यादव के लड़के चिरंजीव राव के का नाम भी चल रहा है, राव दान सिंह का भी चल रहा है, ठीक है, एक रोहतक से ही है डॉक्टर विपिन सांगवान, उनका नाम भी चल रहा है। वो चाह रहे हैं कि भाई कोई बिना मतलब राजनीतिक परिवार के अगर किसी चेहरे को बनाए तो डॉक्टर विपिन सांगवान हो सकता है एक चेहरा। कुमारी शैलजा का भी चल रहा है, अशोक तंवर भी अपने प्रयासों में हैं। हुड्डा साहब ये चाह रहे हैं कि उनके खेमे का कोई बने दोबारा से, एटलीस्ट दीपेंद्र बन जाए। ठीक है, मेरा ये मानना है कि दीपेंद्र को बनवाने से हुड्डा साहब को नुकसान है अभी आज के दिन। उसका कारण क्या है कि फिर सीएलपी हुड्डा साहब नहीं बनेंगे, और मेरा ये मानना है कि हुड्डा साहब को आज राजनीति के उस मुहाने पर हैं कि सम्मानजनक पद जरूर मिलना चाहिए। पार्टी की 10 साल से सेवा कर। एक बड़ी बात बताता हूं आपको, 90 विधायक हैं हरियाणा के विधानसभा, भूपेंद्र हुड्डा इकलौते विधायक हैं जो 6 बार के तो विधायक हैं, 4 बार के सांसद हैं, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, 2 बार नेता विपक्ष रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और बताओ रुके, उनसे अनुभवी विधायक तो 2 हैं, रघुवीर काद्यान 7 बार का और अनिल विज 7 बार का, लेकिन दोनों एमपी कभी नहीं बन पाए। हुड्डा साहब 4 बार एमपी भी हैं, ठीक है ना? तो उनसे वरिष्ठ कोई आदमी नहीं है। अब मान लो उन्हीं की पार्टी में, जिसमें 37 में से लगभग 30-32 विधायक उनके पक्ष में हैं, और अगर किसी उनसे बहुत जूनियर विधायक को कमान दे दी जाए तो फिर हुड्डा साहब पर क्या बीतेगी? मान लो दीपेंद्र हुड्डा को तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, हट की बात आ गई। इस तरीके से अगर भाजपा सोचती तो क्या कामयाब रहती? वो भी मैं बताऊं आपको, बीजेपी आज सत्ता पक्ष में है, अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो बीजेपी में भी तोड़फोड़ हो जाती। ओके, ठीक है ना? आज मोदी ताकतवर है, आज कांग्रेस वाले क्यों बोल रहे हैं? छोटे छोटे नेता भी बोल रहे हैं, ठीक है। जब 9.5 साल मुख्यमंत्री था भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब कितने बोल रहे थे? अब वो देखो ना, राज सबसे बड़ी ताकत है राज में। ठीक है, चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। इस राजनीतिक सरगर्मियों में हमारे प्रद्युमन जोशीला जी हर वो बात बताते हैं जो आपने सुनी भी नहीं होगी, और भाई सच में बात में मजा भी आया है, और सारी बात तार्किक है और लॉजिक एक के बाद है, तो सबका कुछ ना कुछ अर्थ है। और भाई आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और कहीं ना कहीं आपकी प्रतिक्रिया के अच्छे शब्दों में कुछ ना कुछ कोई एक प्रश्न निकल सके, कोई एक मैसेज निकल सके, वो चर्चा का विषय बन सकता है। फिलहाल यह वीडियो इतनी आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।